5 सेकंड के लिए आप नहीं रुक रहे। शिवपाल जी की है मुझे मालूम है, लेकिन शिवपाल जी की आती नहीं है। नहीं, शिवपाल जी की जो याचिका नियम 56 में था, तो वो मैंने उसको नियम 51 में परिवर्तित करके उसके बाद मैं आपको जवाब दिलवा दूंगा। 51 में 1 मिनट आप अपनी बात बोल दीजिए माननीय शिवपाल जी। अब वो आप सिर्फ 51 के लिए जो विषय है केवल उसको बताइए, उसका उत्तर आपको लिखित रूप से मिल जाएगा। प्रदेश का लोक निर्माण विभाग द्वारा जी बनाई गई सड़कों का बहुत ही बुरा हाल हो गया है। सरकार द्वारा कई गड्ढा मुक्त योजना चलाई गई हैं, परंतु बिल्कुल सफल नहीं हुई। बनाई गई सड़कों का लोक निर्माण विभाग द्वारा खानापूरी की जाती है, परंतु यह फिर 1 माह में गड्ढा हो जाता है। कई जगहों का तो यह हाल है कि वहाँ सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। लोक निर्माण विभाग को हर साल नया बजट दिया जाता है, परंतु उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि हम वर्ष 2017 से 2023 तक देखें तो 43,742 करोड़ रुपए के धन का व्यय किया गया, परंतु सड़कें आज भी चलने लायक नहीं हैं। व आए दिन खराब सड़कों के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कों में मरम्मत के नाम पर अधिकारी व ठेकेदारों को मिली भगत से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जो सड़कें बनाई जाती हैं उनके सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानक के विपरीत कार्य हो रहे हैं। इसका प्रमाण है कि पीएसी द्वारा की गई विभिन्न सड़कों मार्गों को मानक के विपरीत पाया गया है। अगर 14 सितंबर 2023 की रिपोर्ट देखें तो विभाग व एक रिपोर्ट के मुताबिक 72,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। वहीं हम देखें तो लोक निर्माण विभाग की 1,14,775 सड़कों में सापेक्ष 2,66,098 किलोमीटर सड़कें हैं, जिनमें नवीनीकरण गड्ढा मुक्त हेतु 17,588 सड़कें चिन्हित की गई हैं, पर जमीन पर हालात सरकार के दावों से एकदम विपरीत है। माननीय स्टेट हाईवे की 12,000 किलोमीटर सड़कें, अन्य जिला मार्ग पर 50,000 किलोमीटर सड़कें, मुख्य जिला मार्ग लगभग 6,000 किलोमीटर, ग्रामीण मार्ग लगभग 1,20,000 किलोमीटर, कोर्ट सड़क 2,50,000 किलोमीटर, अनुपूरक मांग लगभग 4600 करोड़। मान्यवर अभी तक बजट इतना मांग लिया गया है, लेकिन अभी तक बजट का 10% बजट खर्च नहीं हुआ है। 10% जब बजट का खर्च नहीं कर पाए तो सड़कों का हाल क्या होगा। और जो भी इनका कार्यक्रम चल रहा है केवल सड़कों पर गड्ढे मुक्ति का, और गड्ढे मुक्ति कर अगर सड़कों पर अगर इन्होंने नवीनीकरण करा दिया गया होता, इतना बजट दिया गया था लगातार, अगर नवीनीकरण कर दिया गया होता तो गड्ढे रहते ही नहीं। और जब नवीनीकरण नहीं किया जाता है, सूचना आ जाएगी आपके पास। और इस सरकार में योजना चल रही है कि गड्ढा मुक्ति, और यहाँ तक कि उसकी सूचना आ जाएगी लिखित रूप से, क्योंकि वो पहले मंत्री जी को दिया नहीं गया था तो उत्तर होगा नहीं। आश्वासन दिया जाता है, बार बार दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएंगे, और नवीनीकरण अगर शुद्धिकरण अगर करा दिया जाए सड़कों का, इतना बजट दिया गया है, लगातार इतना बजट दिया गया है, लेकिन नवीनीकरण सड़कों पर नहीं होता है। केवल उनकी योजना चलती है गड्ढा मुक्त। हो गया माननीय शिवपाल जी, आपकी बात आपकी जो वो मंशा थी उसको पूरा हो गया। पूरा जितना बजट गड्ढों के नाम पर, धन्यवाद, गड्ढों के नाम पर जितना श्री माता प्रसाद जी पांडे, धन्यवाद। और एक ही बात कहना थी, आपने चूंकि 51 में परिवर्तित कर दिया था तो आपको जवाब आ जाएगा। 56 में आया नहीं जवाब, नहीं तो मिल जाएगा। जहाँ तक खर्चे की बात है 34% खर्चा हुआ है। चलिए माननीय माता हम पूछना चाहते हैं जी, अब पूछिए नहीं, अब पूछिए। ये सरकार देखिए मान्यवाद, जब बजट सत्र आया था
कटौती हमें को प्रस्तुत करनी थी, मंत्री जी को बजट प्रस्तुत करना था, पूरे सदन के सदस्यों को सुझाव भी देना था, अपनी बात को रखना था, लिख के दे दी, रखना था। अगर उस समय भी सरकार भाग गई और इस समय जब नियम 56 में हमने रखा आपसे था, कहीं नहीं भाग सकते, आप बताओ। नियम 56 में जब हमने कल भी रखा है, आज नियम 56 मानवर आपको सुरक्षा देने की जरूरत अरे है। नियम 56 पढ़िए महाराज, आप नियम 56 पढ़ो, आप पढ़ो फिर। अगर आप नियम 56 की बात करते हो, मेरा आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, आप नियम 56 पढ़ लो, मैं भी मानवर आप हमारे साथ कब से? अरे आप जब से हैं उसके पहले से हैं। कब से सदस्य? हम भी मंत्री थे, आप विपक्ष में थे, तब कभी हमने निराश नहीं किया। आप भी बैल में आ जाते थे, आप भी मांग में रखते थे, लेकिन सुरक्षा देने की जरूरत है। नहीं, आपको पूरा जवाब आएगा माननीय शिवपाल जी, आपको पूरा जवाब आएगा। जितना भी बजट अभी तक रखा है और गड्ढे कहीं पर भरे नहीं गए हैं, आपको हम जहाँ नहीं भरेंगे बता दीजिए, भरवा देंगे। मानवर उन सड़कों का सुल्तानपुर के काजीपुर से दोस्तपुर वो सारी लिस्ट दे दीजिए, हाईवे का बुरा हाल है। आप लिस्ट दे दीजिए, अब सारे प्रदेश की सड़कों पर यहाँ पर नाम नहीं लिया। से भरड़िया बहुत कुछ जो हुआ भी है, बहुत कुछ में दयनीय स्थिति है। बलिया की सभी सड़कें की दयनीय स्थिति है। धन्यवाद। मानवर, मऊ, परदा, राजापुर कला, कासमाबाद जितने भी हैं, और मऊ से कुतुबपुर से मर्दा बाजार तक, कासमाबाद से मऊ मार्ग, मऊ में सलामत मार्ग, सिद्धार्थ कासमाबाद, घोसी विधानसभा में कोपागंज कसारा की सड़क, इटौरा से सरसेना हो गया। आप वो सूची दे दीजिए, मैं भेज देता हूँ। माननीय शिवपाल जी, आप सूची दे दो, मैं आप प्लीज मुझे सूची दे दो, मैं आप पांडे जी देखो, डबल बात बाजार से लेकर के यहाँ तक आजमगढ़ से लेकर के, पांडे जी आप डबल और जितनी भी ग्रामीण सड़कें हैं, आपकी बात आ गई, आप सब दे दो लिख के, हम सब माननीय मंत्री जी को भिजवा देंगे। उनका बुरा हाल, जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं इसमें आजकल, क्योंकि माननीय माता प्रसाद जी पांडे जी मानवर जो स्टेट हाईवे है, कम से कम उनका 3 साल से 4 साल। चलिए बजट सत्र में इसके ऊपर डिटेल में आप रखिएगा, मैं आपको अवसर दूंगा। बजट सत्र में भागे थे, कोई भागे नहीं था, भागा अगर उसी समय अब आएगा, अब इसके बाद जो सत्र आएगा उसमें आपको अगर कटौती और सभी सदस्यों की बात आ जाती, आपको अवसर देंगे जरूर, मेरा ये यहाँ पर घोषणा है। कल माननीय माता प्रसाद जी और जिले की मुख्य सड़कों का बुरा हाल, नियम 56 में आपने क्या बोला, सड़कों का बुरा हाल, चलिए अच्छा करेंगे, सड़कों का बुरा हाल। चलिए धन्यवाद। तो जितना आप दे दो लिख के, मैं भिजवा। अब देखिए बार बार मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपको बहुत सम्मान करता हूँ, इसीलिए कोई दूसरा होता अभी तक माइक बंद हो गया था। इसकी केवल जांच करा लो। ठीक, आप दे दो, जो भी कहोगे मैं मंत्री जी के पास इसकी जांच करा लो। आप जांच के लिए कहोगे तो मैं मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगा, उसकी जांच करा। माननीय देखिए क्या राजा भैया, क्या आपका मामला? राजा भैया आपका क्या मामला? मानवर 1 मिनट में सुन ले। राजा भैया आपका क्या मामला? हम सभी लोग, मैंने राजा भैया को बोला, आप शिवपाल जी के समर्थन में खड़े हुए। हम सभी लोग बड़े उत्साहित हैं। आपने अभी कहा पीठ से कि गड्ढे भर दिए जाएंगे, सूची दे दी जाएगी, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं सीमन, ये सुविधा माननीय शिवपाल जी के ही सूची पे उपलब्ध